जी नाजरीन, प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज हम बात करेंगे फ़नकारों के हवाले से। रावलपिंडी वो ज़िला है जहां पर बड़े बड़े नाम पैदा किए पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए। मोहम्मद कवी ख़ान, बुशरा अंसारी, जावेद शेख, सुल्तान राही और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फ़नकार जो कि यहाँ स्टेज और थिएटर की दुनिया से निकलकर टेलीविज़न और फिल्म की जीनत बने और आज तक वो लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ पर जो मुकामी फ़नकार है उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है, आपस की रेशादवानियाँ हैं, या क्या मामलात हैं? आज हम इन मौजू पर बात करेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज हम फ़नकारों से बात करेंगे, उनके मसाइल जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान की मारूफ जो प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट और पाकिस्तान टेलीविज़न से अपने करियर का आगाज़ करने वाली यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर स्टेज और थिएटर को प्रमोट करती हैं, मुकामी फ़नकार को प्रमोट करती हैं, आसमा इस्माइल भट्ट साहिबा। इनसे बात करते हैं। आसमा साहबा, बताइएगा कि क्या ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से जो है फ़नकार जो है मुकामी यहाँ पर मसाइल के सामने है? हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है उन्हें बेरोज़गारी का सामना है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल की वजह से हमें भी किसी ने पूछ लिया और मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगी। मसाइल देखें हर दौर में, हर काम पे आज जो पाकिस्तान के हालात हैं हर बंदे को, लेकिन फ़नकार का जो मसाइल है ना वो ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि फ़नकार ने सिर्फ एक्टिंग करनी है, काम करना है, अपने कल्चर को उसने प्रमोट करना है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी लोगों के पास तो ऑप्शन होगा, लेकिन फ़नकार जिसने काम ही यही किया, आँख खोल ली है, वो सेट पे चला गया, रेडियो चला गया, टीवी चला गया, उसने वही काम किया, उसी से उसके घर के सिलसिले चले। लेकिन बदकिस्मती से अभी जो हमारा जो दौर है, अभी जो जिस टाइम पे हम खड़े हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि गुर्बत के साथ साथ उन फ़नकारों की वो तज़लील हो रही है कि वो घरों में बैठे हुए हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे नाम हैं कि मैं कहती हूँ कि ये लोग अगर किसी और जगह पे होते, किसी और कंट्री में होते, तो खुदा की कसम से इनको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता और इनके नाम से लाखों क्या करोड़ों अरबों रुपया कमाया जाता। और अफसोस कि हमारा ना तो इनके ऊपर किसी की सरपरस्ती है और ना ही काम की तरफ किसी की ऐसी तवज्जो है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पंजाब में 40 से 50 थिएटर चल रहे हैं और वो थिएटर चल रहे हैं जो कमर्शियल हैं, जिनका हम हिस्सा नहीं है। मतलब फ़नकार जो है ना वो काम करना चाहता है वो कि जिसमें उसकी फ़ैमिली अपनी भी और दूसरे की फ़ैमिली भी आके बैठ के उसको देख सके। और अभी हमारे पास वो काम बहुत कम है। कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, जो हम फैमिली ड्रामा करते हैं और हम समझते हैं कि हम ये समझ लें कि कश्मीर की और वो जो जंग बॉर्डर पे चल रही है ना, तो सेम हमारे थिएटर की, हमारे फ़नकारों के इस वक्त वो हालात हैं उस ड्रामे वालों के साथ कि वो हमारा कल्चर नहीं है। लच्चड़पन, गंदे डांस, बेहुदा जुमले जो अपनी माँ बेटी के साथ बैठ के आप नहीं देख सकते हैं, उसकी अगर सरपरस्ती जो भी XYZ जो भी हुकूमत होती है, उनकी NOC उनके बगैर वो ड्रामा नहीं कर सकते हैं। और अब देखें क्या हालात हैं कि ड्रामों की मॉनिटरिंग जो है ना सियासतदान कर रहे हैं। जबकि देखें जब मैंने स्टार्ट किया था, 28 साल पीछे चले जाएं, जब दौर था उमर शरीफ का, जब दौर था मस्ताना साहब का, अमानुल्लाह साहब का, हमारे ड्रामे जब हम करना चाहते थे, आर्ट्स काउंसिल में स्क्रिप्ट जाता था तो हमारे सीनियर फ़नकार उसकी स्क्रिप्ट स्क्रूटनी करते थे, उसको पढ़ते थे। हाँ जी, ये पब्लिक में दिखाने वाला है, तो उसकी अप्रूवल होती थी। फिर उसके बाद उसकी रिहर्सल होती थी, सेंसर रिहर्सल। उसमें हमारे DC ऑफिस का, हमारे एक्साइज़ का एक बंदा, एक फ़नकारों का सीनियर नुमाइंदा बैठता था जो उस ड्रामे को देखते थे। आजकल क्या हो रहा है, हमारी MPS जो हैं उनके खावन जो है ना वो हमारे ड्रामों की स्क्रूटनी कर रहे हैं। देखें, अगर तो आप सियासत इतनी अच्छी कर लेते तो हमारे मुल्क के ये हालात ना होते। आपने हमारे कल्चर की क्या प्रमोशन करनी है, आपने फ़नकार की क्या प्रमोशन करनी है? ये वो काम हो रहा है कि आपने दर्जी को जूता गाड़ने के लिए बिठा दिया है। ये काम है कि जिसका काम है उसी को साजे। दूसरे किसी भी रिलेटेड बंदे को किसी भी इदारे में आप बिठा देंगे तो वहाँ पे यही हालात होंगे जो आज हमारे। आपके कहने का मकसद ये है कि अगर जिसे ड्रामे की समझ ही नहीं है, जिसे स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता, तो उसको अगर ये जिम्मेदारियां दे दी गई कि ये आप आर्टिस्ट, आपने इसकी NOC देनी है, तो मुझे बताएं कि क्या करेंगे कि कूड़ किसी इंसान को आप सारी चीज़ें ला के दे दें कि आप सालन बना के हंडिया पका के दें, और जिसको कुकिंग ही नहीं आती है वो आपको क्या पका के खिलाएगा। और यही हालात हमारे इस वक्त कल्चर
के हुए हुए हैं कि बस खुश करने के चक्करों में हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं ख़ुद भी काबज़ हुए हुए हैं, अपने खामंद को भी ऊपर कर दिया कि जी जितने भी पंजाब में ड्रामे हैं, हमारी एक सियासतदान है उनके मियाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिनको खुद अपने कल्चर का नहीं पता कि हमने ज़ेर ज़बर कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ ख़त्म करनी है। खुदा के लिए इदारों के ऊपर जिन लोगों की ज़िम्मेदारियाँ हैं उनकी डाल दी जाएं तो हालात बेहतर होंगे, वरना ज़िंदा लोगों की लाशें घरों में पड़ी हुई हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि रावलपिंडी वो खित्ता है पटवार का जिसने बहुत सारे पटवारी फनकार भी पैदा किए, और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आजकल वो टिकटॉक के ज़रिए और दूसरे छोटे मोटे, तो क्या वजह है कि स्टेज पर थिएटर जो है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होता नज़र आ रहा है? बस यही कि देखें, जो काम करने वाला बंदा है, मैंने आपको पहले बात बताई है कि जो अपनी फैमिली वाला है, जिसको काम आता है, जो फ़नकार है, जो फ़न की कदर करता है, वो कभी भी इस कमर्शियल हिस्से का हिस्सा नहीं बनेगा। वो चाहेगा कि उसको वो रिस्पेक्ट दी जाए, वो काम दिया जाए जो उसका कैलिबर है, जो उसका स्टेटस है। अब जवेद शेख साहब जो हैं वो पिंडी से हैं, बुशरा अंसारी पिंडी से हैं, क्या आप उनको कहेंगे कि आके ये थिएटर आप देखें? कभी भी नहीं। कभी खान सुल्तान राय भी तो जी है। बिल्कुल, सुल्तान राय साहब हैं, हमारा बहुत बड़ा नाम इफ्तिखार ठाकुर, वो यहाँ से हैं। वो देखें, वो इंडिया की जो पंजाबी और पाकिस्तान की जो को प्रोडक्शंस हो रही हैं उस सारी फिल्मों में इफ्तिखार ठाकुर है, हमारा सरमाया है। आपका सिंगर देखे राहत फ़तेह अली खान, इंडिया की फिल्म में जब उसका गाना नहीं होता वो फिल्म फ्लॉप होती है, उनके गानों से उनकी फिल्म हिट हो जाती है। तो यहाँ क्यों नहीं है, क्यों नहीं यहाँ हम लोग उनको? निसार कादरी साहब जो कि इंतहाई माचिस है कि एक बड़ा उनका मशहूर जुमला था, बहुत बड़ा नाम था, और आपने देखा वो किन हालात में। बाकी जब जो जिंदा है उनको भी देख ले जाके, मतलब वो जो तो मट्टी में दफन हो गए हैं वो तो चले गए हैं, जब जो हैं अपने घरों में बैठे हुए हैं वो भी लाशें ही पड़ी हुई हैं। आप कह सकते हैं कि जिंदा लाशें हैं। बिल्कुल, और जिंदा लाशें करने में हमारी हुकूमतों का, हमारे इदारों का बहुत बड़ा हाथ है। इनकी सरपरस्ती करें। देखें, वसाइल नहीं है, मैं अपने वसाइल के मुताबिक मैंने अपने पिंडी के फ़नकारों को ज़िंदा रखा हुआ है। मैं करती हूँ, अभी मैंने रिसेंटली किया है, मैंने ड्रामा, मैं हीर रांझा हीर वारिस शाह मैंने किया है, PNCA में किया है, मैंने रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में किया है। फैमिलीज़ आई हैं, पढ़े लिखा लोग आए हैं, और वो कहते हैं कि आप क्यों नहीं करती हैं? भाई मैं रोज़ कितने ड्रामे कर सकती हूँ? ये तो इदारों की भी जिम्मेदारी है ना, पहले हम करते थे। आर्ट काउंसिल के बारे में क्या कहती हैं? आर्ट काउंसिल आपके लिए फ्री है या नहीं? आर्ट्स काउंसिल फ्री है उन सियासतदानों के लिए, फ़नकारों के लिए नहीं है। फ़नकार ड्रामा करना चाहता है तो उनको पहले शर्त रखी जाती है कि जी आप 20,000 रुपया किराया देंगे। मैं कहती हूँ कि सियासतदानों को भी अपनी प्रमोशन करनी चाहिए, होनी चाहिए, वो हमारा हिस्सा है, लेकिन उन सियासतदानों की नहीं कि जो सिर्फ अपनी प्रमोशन करें और अपनी जो ओहदे की जिम्मेदारी को ना निभाएं। बहुत शुक्रिया मैडम आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जैसा कि आपने आसमा इस्माइल भट्ट की बात सुनी, इसी तरीके से हमारे पास पाकिस्तान टेलीविज़न के एक और नामवर फ़नकार महबूब इलियास मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो जो इन्हें मसाइल दरपेश हैं और जिन हालात से ये गुज़र रहे हैं उस पर बात करेंगे। जी महबूब साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा, इसका पस मंज़र भी बताइएगा आर्ट काउंसिल के हवाले से, जहाँ आजकल आपको मसाइल दरपेश हैं। जी, मैं क्या पस मंज़र बताऊँगा। मैं जब 88 में रावलपिंडी में इंटर हुआ, मेरे वाले साहब की ट्रांसफ़र हुई, तो उस वक्त इदारा हुआ करता था आर्ट्स काउंसिल का 6 रोड पे, और जब ये बिल्ट होने लगा, डबल रोड पे बनने लगा, उसकी पहली ईंट रखने वालों में हम लोग थे, जिसमें इफ्तिखार ठाकुर हो गया, इम्तियाज़ अली काशिफ हो गया और यहाँ के सीनियर आर्टिस्ट हो गए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये हमारी उम्रें ख़त्म हो जाएंगी लेकिन हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। मुझे देखिए, ये मुझे ग्लैंड है, ये थायराइड है, मैंने इतनी कोशिश की है। मैं दिखा सकेंगे ज़रा? ये देखें ना, क्लोज करें। ये देखें, ये है। मैं अब इसका इलाज करवाने के लिए कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मेरे इतने वसाइल नहीं हैं। मैं फिर भी अपना मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का। आजकल वो काम भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो अल्लाह ही है जो हमें चला रहा है। ये आसमा भट्ट जो हमारी हैं यहाँ की बड़ी, ये कुछ हमें साथ साथ लेके चल रही हैं और हमारा कुछ निज़ाम चल रहा है। मैंने PTV पे बहुत काम किया है, मैंने प्राइवेट चैनल पे बहुत काम किया है, लेकिन उनके पैसे भी नहीं हमें मिलते। आर्ट्स काउंसिल हमें पहले एक काम करने के पैसे दिया करती था, अब उल्टा हमसे लेती है, और जब हम पेमेंट मांगने जाते हैं तो हमें पेमेंट नहीं मिलती। अच्छा, ये क्या मजाक है कि पहले आप
को पे किया जाता था, लेकिन अब जो है आपसे पैसे लिए जाते हैं। किस मद में लिए जाते हैं ये ज़रा बताइएगा। ये किस जी, हमारी हॉल का किराया इतना है, हमारे एक्सपेंडिचर इतने हैं, हमारा एसी चलता है, हमारे ये है, हमें ड्यूटी फालतू करनी पड़ती है। और ये जो हमारे माजी में आरडी गुजरे हैं, वकार गुजरा, मैं नाम भी ले लेता हूँ, वकार गुजरा है, नाहिद मंजूर गुजरी है, इन्होंने बताया अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। आर्टिस्टों के लिए कुछ किया है, हाँ चंद आर्टिस्टों के लिए कुछ किया होगा, लेकिन कम अज़ कम 30 साल 32 साल तो मुझे यहाँ हो गए हैं, कुछ नहीं कर पाया। मैंने आपको इसका सबूत भी दिया है, ये कम अज़ कम 20-22 साल से है, सबको पता है। 88 से काम कर रहा हूँ, गेस्ट हाउस से शुरू हुआ हूँ, अंगारवादी से शुरू हुआ हूँ, इवन आगोश ड्रामा था मेरा, बहुत से ड्रामे, मैं अब तो नाम भी भूल जाता हूँ किस किस ड्रामे में काम किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ काम करना खुदकुशी करने के बराबर है। मैं फ़ारूक कैसर साहब का शागिर्द हूँ। फ़ारूक कैसर साहब के साथ मैंने मासी सरगम 15 से 20 साल किया मैंने। तो उन्होंने कहा था यार अपना काम करो यार, कुछ इस फील्ड में ये जो है ना बड़े बड़े ये इदारों में बैठे हुए हैं, ये जस्ट तनख्वाहें लेने वाले हैं, ये कुछ आप लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं ये सारे। मैं क्या बताऊँ, अब हम सिर्फ रोने ही रो सकते हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब तक फ़ारूक कैसर साहब थे उस वक्त तक उन्होंने मुझे कहा था महबूब बस तैयार हो जाओ, अब आप सारे काम छोड़ के इसका ऑपरेट करवाएंगे, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जब तक वो रहे हमारा काम भी ठीक रहा। हम बहुत काम किया करते थे, कराची शो किया करते थे, लाहौर शो किया करते, इस्लामाबाद के आर्मी के शो किए हुए, हमने डॉक्टर्स के शो किए हुए, बहुत बड़े बड़े काम करते थे। उस वक्त हो भी जाना था, अल्लाह ताला अगर उन्हें ज़िंदगी देता तो अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे। लेकिन जब वो गए हैं तो बस एक आसमा बढ़ रह गई, अल्लाह से सलामत रखे जो यहाँ के आर्टिस्टों को लेके चल रही है। और हमारी कुछ आग ठंडी हो रही है और कुछ हमें 4 पैसे मिल जाते हैं। सलमान सनी है, काम से बहुत प्यार करता है, काम के पीछे लग जाता है। इवन हमारा छोटा भाई है, काम के दौरान हमें डांट देता है, हम उसकी डांट भी सुन लेते हैं। तो हमारे टैक्सेस से, हमारे पैसों से उन्हें तनख्वाहें जा रही हैं, लेकिन हम आर्टिस्टों को वो क्या दे रहे हैं? कोई ड्रामा, कोई कुछ कर रहा है पिंड इस्लामाबाद में, कोई ना कराची का आ रहा है, ना लाहौर का आ रहा है, ना कोयटा का आ रहा है, ना पेशावर का आ रहा है। हमें इस्लामाबाद से भी कोई ड्रामा ही नहीं आ रहा। और वहाँ अपनी सीटों पे गर्मियाँ हों तो एसी लगा के सोफ़ों पे लेटे होते हैं, और सर्दियाँ हो तो हीटर लगा के लेटे होते हैं। जब कोई आर्टिस्ट फीमेल वगैरह जाती है या कोई मेल जाता है तो उसको ऐसे फजूल सी निगाहों से, फीमेल को तो बहुत ही फजूल सी निगाहों से देखते हैं वो, और उनका चीज़ें लेते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और कोई काम नहीं हो रहा, तो किस लिए ये इदारे, किस लिए है? हमारा खून चूसने के लिए हमें से कि हम बैठे हुए हैं, पीटीवी इदारा, हम मुलाजमत करते हैं। यार हमारे पैसों से तनख्वाहें मिल रही हैं आप लोगों को, हमें कुछ नहीं देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? तो खुदारा मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको पूछें, अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें किसी दूसरे काम पे लगाए, खाकरों बनाए, इन्हें किसी दूसरे इदारे में लेके जाए। ये पीटीवी बंद कर देना चाहिए जब हमारे आर्टिस्टों के लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है। सॉरी, मैं जज्बाती हो गए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। जी, महबूब लियाज से बात हो रही थी हमारे इंतहाई जज्बाती अंदाज में। उन्होंने बड़ी खरी खरी बातें की और ख़ुसूसी तौर पर अपने जज्बात का इजहार किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमरान रुश्दी, उनसे बात करते हैं जो कि माजी के हमारे एक मारूफ गुलकार थे अहमद रुश्दी, उनसे मिलता जुलता, तो क्या आप उनसे मुतासिर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अब तक चैनल का बहुत ज़्यादा ममनून हूँ कि आप लोगों ने हम फ़नकारों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। बात यह है कि अहमद रुश्दी साहब जो हैं वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, और ये लक़ब जो है वो मुझे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से मिला। ये तो एक अलग चैप्टर है, लेकिन इस वक्त जिस बात के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त अभी कुछ दिन पहले इस्माइल बशीर साहब ने एक शाम मनाई वहाँ पे कि आप ज़िंदा हैं दिलों में, हमारे जो पुराने लेजेंडरी फ़नकार जो हैं वो जो दुनिया चले गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग तो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, लेकिन जिन इदारों की वजह से ये लोग एक नाम बना के गए हैं, एक काम करके गए हैं, समझ नहीं आती कि वो इदारे क्यों मर गए हैं। हमें इस वक्त उन इदारों की दोबारा रिवाइवल की ज़रूरत है, उनको वर्किंग में आना चाहिए।
उसमें PNCA हमारा है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, उसके अलावा जितनी भी हमारी आर्ट्स काउंसिल है पूरे पाकिस्तान की, और फिर साथ हमारा रेडियो है, टेलीविज़न है। तो ये वो इदारे हैं जिनकी वजह से वो जो हमारे बड़े बड़े फ़नकार थे, सिंगर्स थे, उन्होंने एक नाम पैदा किया। अब हमारे यहाँ जितने भी यहाँ पे इस वक्त जो काम हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें ओनली वन एंड ओनली मैम आसमा इस्माइल भट्ट साहबा हैं, जो फ़नकारों के साथ वालेहाना मोहब्बत भी करती हैं, जो इन चीज़ों से हट के भी अपने ओन पे बगैर किसी को बताए हुए उनके हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी होती हैं। अब भी अगर इस वक्त ड्रामे की हद तक अगर ज़िंदा रखे हुए हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि वो वाहिद लेडी हैं जो इस पे काम कर रही हैं। तो बजाय इसके कि हम उनको हेल्प आउट करें, अभी भी मैं ये देखता हूँ अपने हलके में भी और बाकी जो लोग भी हैं कि वो लेग पुलिंग के चक्कर में होते हैं कि यार ये अगर कर भी रहा है या कर रही हैं तो ये क्यों कर रही हैं। तो इन चीज़ों को मेरा ख्याल में ख़त्म होना चाहिए और हमें आपस में इत्तेफाक की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। फनकार काम की वजह से ज़िंदा होता है। आप समझते हैं कि स्टेज और थिएटर का जो इस वक्त माहौल है काम के लिए जो है मुनासिब है, और उसके साथ साथ आपका जो रोज़गार का मामला है उसको किसी हद तक सपोर्ट करता है? बिल्कुल जी, मैं अपनी बात करूं कि मुझे माशाल्लाह तकरीबन 30 साल हो चले हैं इसी फील्ड में, और आई स्वेयर अपॉन गॉड कि मेरा इस काम के अलावा कोई और काम नहीं है, कोई साइड बिजनेस नहीं है, कोई और सिलसिला नहीं है। इसी पे मैंने अपने बच्चे भी पढ़ाए हैं, सारा कुछ किया, लेकिन उस वक्त काम था। और अब भी मैं ये समझता हूँ कि जितने हमारे प्राइवेट थिएटर भी चल रहे हैं उसमें रुझान जो है वो तब्दील होने चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, फैमिलीज़ के लिए ड्रामा होना चाहिए, बाकायदा स्क्रिप्ट होना चाहिए। अब जो एक ट्रेंड चल निकला है कि जी तू कर ली, तू कर ली, तू कर ली, उसमें ना कोई थीम होता है, ना उसमें कोई मैसेज होता है, ना कोई परफॉर्मेंस होती है। जस्ट वो पैसा बटोरने के चक्कर में हैं लोग, 2,500-3,000 हज़ार के टिकट्स लगे हुए हैं और वो वल्गैरिटी का एक सैलाब आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये इदारों को इनके ऊपर फोकस करना चाहिए कि वो जो एक फैमिली आया करती थी उसके लिए माहौल जो है वो साजगार बनाना चाहिए। आपकी आवाज़ माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है और आपका नाम भी जो है इमरान रुश्दी है, अहमद रुश्दी साहब है, तो क्या आप हमें कुछ गुनगुना के बता सकते हैं? जी ज़रूर। अहमद रुश्दी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, जैसे मैंने पहले बताया कि ये नुसरत अली खान साहब से लक़ब भी मिला, तो मैं उन्हीं का एक गीत आपकी नज़र करता हूँ सब सुनने वालों की। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का, क्या पता। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या पता है ज़िंदगी का। बड़ा खूबसूरत गीत था अहमद रुश्दी का। जी, अभी हम बात करेंगे नूर शरारती, जो कि स्टेज के ड्रामे के जो यहाँ पर एक फ़नकार हैं हमारे साथ मौजूद है। इनकी आंखों से भी शरारत टपक रही है और चेहरे पे जो ज़ेरे लब मुस्कुराहट है उससे भी पता चल रहा है कि काफ़ी शरारती हैं। क्या करते हैं आप, क्या मसाइल हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम जी, नाची नूर शरारती। मसाइल नहीं सर, वक्त के साथ साथ काम चेंज हुआ। मेरे बहुत सारे दोस्त इस फील्ड से नाराज़ हुए हैं। मैं बेसिकली लियाकत हाल से स्टार्ट था, आज से 26-27 साल का ना, तो मैं 9-10 क्लास का स्टूडेंट था जब से थिएटर स्टार्ट किया। मैंने तो वक्त के साथ साथ अपने आप को इस थिएटर के मुताबिक ढाल लिया। मैं ये इसमें बीच में रच बस गया क्योंकि नीड थी, ज़रूरत थी, और कोई काम सीखे हुए नहीं थे, तो इसी में से रिस्क कमाना शुरू कर दिया, पैसे आना शुरू हो गए, जुड़ गए। जो मेरे सीनियर थे, मेरे उस्ताद थे, मसूद ख्वाजा, जैसे सलमान सन्नी, आसमा भट्ट साहबा, उसके बाद सईद अनवर, उसके बाद शहजादा गफ़ार, यार मोहम्मद, ये मेरे सारे सीनियर उस्ताद हैं मेरे। बातन फ़रूकी साहब, उसके बाद इम्तियाज़ काशिम मरहूम साहब, बेशुमार मेरे पिंडी के ना टीचर्स हैं, अली ज़ेब। और इन लोगों ने ना वही थिएटर रखा जो लियाकत हाल में होता था। एक नौकर है, उसी ने साना है। वो जो 60 सफ़े हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं ने बोलने हैं, जैसे वो लाइन वाइज चल रहा होता था। लेकिन उस ड्रामे में, इस ड्रामे में थोड़ा सा फ़र्क है कि उस ड्रामे में एक लफ्ज़ होता था, उसका रिलेशन स्टोरी से होता था, तो हम कहते थे कि हम ड्रामे कैसा है। इस ड्रामे में थोड़ा सा ये चेंज आ गया कि तू नौकर है, तू फ़लाँ है, तू चौधरी है, तो यूज़ टू इतने हो चुके हैं कि वो माइंड में सेटअप बन जाता है लड़का। आपके ख्याल में ये कि जुगते ज़्यादा हो गई हैं, अब ड्रामा कम हो गया? ड्रामा सर रहा ही नहीं है, ड्रामा रहा ही नहीं है। सिर्फ
जुगत ही है, और जिसने कर ली वो खार है। जो मेरे नहीं दोस्त कर सके वो बेचारे थोड़े से परेशान हैं, कंफ्यूज हैं। हालांकि मैं यही चाहूँगा कि थोड़ी स्टोरी हो। हाँ, इस थिएटर को मैं अपने घर से किसी को नहीं ला सकता, ना अपनी बेटी को बिठा सकता हूँ, ना अपनी भतीजियों को, ना अपनी वाइफ को, ना अम्मी को। इस थिएटर में ला नहीं सकता, लेकिन इसमें मैं रच बस गया हूँ। अच्छा, अब बाकी फ़नकारों ने बात की मसाइल के हवाले से और बहुत सारे मसाइल उन्होंने बताए, लेकिन आप जैसे कि आपने बताया कि नूर शरारती, वाकई शरारती लग रहे हैं और आपके जो इत्मीनान है वो आपके चेहरे से भी नुमायाँ है। सर ऐसे ही है ना, पहले घर में दाल बनती थी, हफ्ते में एक दफ़ा मुर्गी बनती थी, पड़ोस वाले कहते थे आज मुर्गी पकाई ने। अब हमने दाल में भी मुर्गी डाल दी, सब्ज़ी में भी मुर्गी डाल दी, और अल्लाह करे मुर्गी के अंदर मुर्गी डाल दी। तो अब सादी सब्ज़ी कौन खाएगा, दाल कौन सादी खाएगा, गोश्ती वाला सब कुछ खाएंगे सर। मेरे ख्याल में बातें हम करते रहेंगे सारे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा जिस तरफ जा रहा रुझान, थोड़े से मैं ये आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात करूँगा कि ख़वातीन के कपड़े बेहतर करवा दें। मैं डर रहा हूँ उस वक्त से कि भाई कपड़े गायब ही ना हो जाए, इनके कपड़े ठीक करवा दें। बाकी जो चल रहा है, मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार का टिकट, कोई ये नहीं देखने आएगा कि बकरी चढ़ी पहाड़ थे, वो यही देखेगा कि हंसा। नीचे से ऑडियंस हमें कह रही थी, ओ भाई 7 हज़ार का टिकट लिया सा, ठीक है। कई दफ़ा ऐसे हुआ नीचे से हम झुकते इतनी नहीं कर रहे होते जितनी नीचे से कर देते हैं, तो ये होता है। तो इंशाल्लाह इनके कपड़े शपड़े ठीक करवा दें, बाकी इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं तो ये कहूँगा एक सिलसिला चल रहा है, इसको चलने दें, बेहतर करें, डांस गंदे ख़त्म करवाएं। और जो चल रहा है, तो जो फीडर पे थे उनको आपने मोबाइल दे दिया, छोटे छोटे बच्चे 3 साल के, अब ये मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, फीडर पे कभी भी नहीं आएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान, उनसे बात करते हैं। इंतहाई मारूफ फ़नकार हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए भी काम करते रहे, अंकल सरगम के प्रोग्राम में भी जो है मासी मुसीबतें की आवाज़ें निकालते रहे। तो आज इनसे इनकी आवाज़ भी सुनेंगे और साथ साथ इनके मसाइल भी जानेंगे। सर, क्या मसाइल, पहले ये बताइए कि मसाइल क्या हैं स्टेज के, थिएटर के? सबसे पहले जी, जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। देखें, बाहर के ममालिक में जहाँ भी हम देखते हैं आज एक्टर बड़ा तरक्की याफ्ता हो गया, तरक्की उसको बहुत ज़्यादा मिली है, उसकी सिर्फ वजह ये थी कि उसके पास काम था। हमारे पास एक काम करके 4 साल हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अगला काम कब आएगा, तो वो काम थोड़ी होता है। तो सबसे बड़ा मसला ये प्लेटफॉर्म नहीं है। गवर्नमेंट ने इसकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया हुआ। हालांकि ये इंडस्ट्री है पूरी, ये बहुत बड़ा रेवेन्यू देती है। हमसाया मुल्क में आप देख लें, जैसे कि उनका बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो एक शोबिज़ इंडस्ट्री उनको दे रही है। तो इसको सबसे पहले इंडस्ट्री माने और इसके ऊपर ध्यान दें, ये बड़ा काम दे सकती है। आर्टिस्ट यहाँ पे बहुत टैलेंट है और बहुत काम के फ़नकार हैं और गुमनाम ज़िंदगी गुजार के चले भी गए हैं और गुमनाम ज़िंदगी गुजार भी रही हैं। तो ज़ाया मत करें, ये सबसे बड़ा मसला है कि काम के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खुद से एफर्ट करनी पड़ती है। गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती उसमें हमें, और ना ही हमें अपना टैलेंट दिखाने के लिए कोई जगह मिलती। अच्छा, ये कहा जाता था कि हुकूमत पंजाब की तरफ से, सरकार की तरफ से जो है फ़नकारों की माली इमदाद भी की जाती है, तो वो किस हद तक दुरुस्त है? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। जब PMLN की गवर्नमेंट आई, सबसे पहले उन्होंने फ़नकारों के लिए 20,000 रुपया मंथली जो है उन्होंने उसका अनाउंस किया, मुकर्रर किया था और उनको मिलता भी रहा था। लेकिन जब फिर गवर्नमेंट आई इमरान खान साहब की, तो उसमें उनके मसाइल की वजह से उनको 5,000 रुपया कर दिया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब वो 5,000 भी नहीं मिलता। तो ये एक उन आर्टिस्टों के लिए सपोर्ट थी जो घर बैठ चुके हैं, जिन्होंने अपना सारी ज़िंदगी इस फील्ड के लिए वक्त किए, फील्ड के नाम कर दिया, लेकिन आज जब उनको रिटर्न करने का वक्त आया तो वो ख़त्म हो गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जूनियर्स के लिए नहीं, कम से कम उन सीनियर्स जिन्होंने काम किया है उनके लिए कोई ऐसा फ़ंड ज़रूर मुकर्रर करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कौमी अवार्ड याफ्ता बाज़ फ़नकार ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में जो है जो मुकामी फ़नकार हैं उनके साथ क्या रवैया इख्तियार करे या उनके लिए क्या बेहतरी के लिए इक़दाम करें? देखिए, मैंने सबसे बड़ी बात यह कि सबसे पहले काम तो मुहैया करें उन्हें। काम नहीं होगा वो अपना टैलेंट क्या दिखाएंगे, और जब वो टैलेंट नहीं दिखा सकेंगे फ़नकार कहाँ के लाए जाएंगे। तो जब आर्ट्स काउंसिल्स होगी, ये पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स होगी, इन जैसे इदारे उनके लिए काम जनरेट करेंगे तो वो खुद ही, फ़नकार कभी मांगता नहीं है। फ़नकार को इस नहज पे आप गवर्नमेंट ले जाती है कि वो मांगना शुरू कर देता है, वरना फ़नकार तो फ़नकार है, बादशाह है। तो इस तरह ये है कि काम हो और कुछ फैसिलिटीज़ हों, कुछ फ़ंड्स हों जो गवर्नमेंट खुद से करे प्रोड्यूस, और ताकि उनको पैसे मिल सकें। तो ये जो आर्ट काउंसिल हैं, पहले भी ये कहा जाता था कि फ़नकारों की जो हौसला अफजाई करते हैं, अब क्या कर रहे हैं?
सबसे पहली बात यह है कि जो इदारे बनाए जाते हैं वो उस ख़ास फील्ड के प्रमोशंस के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ जो साहिबान बिठा दिए गए हैं वो कहते हैं कि हमारे होने से आर्टिस्ट हैं, हालांकि आर्टिस्टों के होने से वो थे। होना ये चाहिए कि आर्टिस्टों के लिए काम करें, तो आर्टिस्ट मजबूर है वही साहबगिरी के लिए कि साहब चाहेंगे तो कुछ होगा। अब साहब चाहते ही नहीं कुछ हो। अच्छा, साहब चाहते ही नहीं कुछ हो ना, तो इन इदारों का मकसद था कि आर्ट को प्रमोट किया जाए, आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाए, तो इन्होंने ख़ुद को प्रमोट किया, आर्ट को तो प्रमोट किया ही नहीं अभी तक। ये थे आज हमारा जो प्रोग्राम था वो स्पेशली फ़नकारों के हवाले से था। आज हमने इनके मसाइल पर बात की। फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। अपने मेज़बान सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।